गाइस आप पूरी वीडियो देखो एंड पूरी वीडियो देखने के बाद ही डिसाइड करना सब्सक्राइब करना है या नहीं, लाइक करना है या नहीं, लेकिन पूरी वीडियो देखना जरूर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारी वीडियोस में आना है लेकिन उनको मालूम नहीं कैसे आए। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, उसमें जाओ, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का। उस पर जाके क्लिक करो, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो। वहां पे आपको अनाउंसमेंट हो जाएगी कि शूट कब होता है, कैसे होता है और आप कैसे आ सकते हो। वैसे आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि अब तो फेस रिवील भी हो चुका है, तो थोड़े बहुत फोटो पोस्ट कर लिया करेंगे, थोड़े बहुत रील वगैरह बना लेंगे हम लोग भी। शिव, आप यहाँ पे? अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते, आपको आने की क्या जरूरत है? कोबरा, मैं तो हर जगह हूँ, यहाँ भी और वहाँ भी, लेकिन आज मैं यहाँ तुम सबको एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। हाँ शिव, बताइए। अब तक तुम लोगों से ये बात छुपाई गई, इसके पीछे एक कारण था। मैं वो कारण तो तुम सबको नहीं बता सकता, लेकिन वो कौन सी बात है वो जरूर बताऊंगा। तुम सबको लगता होगा मनोहर अब खत्म हो चुका है, मगर ऐसा नहीं है। मनोहर ने शुरुआत में गलतियां की थी, लेकिन अंत में उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे, इसीलिए मैंने उसे अच्छा बनने का एक और मौका दिया। शिव, मनोहर कहाँ है? मुझे मनोहर के पास जाना है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। शिव विजार्ड, तुमने अब तक मनोहर का बहुत साथ दिया, लेकिन अब मनोहर को अकेले आगे बढ़ना होगा। शिव, मुझे एक बार मनोहर से मिलना है, प्लीज मुझे उनसे एक बार मिला दो। शिव। दीपिका, आज मैं यहाँ आया हूँ, इसका कारण तुम हो। जिस तरह मैंने मनोहर को एक जिम्मेदारी सौंपी है, बिल्कुल वैसे ही मैं तुम्हें भी एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओगी। शिव, अगर आपने मुझे इस काबिल समझा है तो मैं आपको निराश नहीं करूँगी। शिव, कौन सी जिम्मेदारी, हमें भी बताइए। इस काम के बारे में मैं तुम सबको नहीं बता सकता, ये बात मेरे और दीपिका के बीच में रहेगी। पर शिव, प्लीज हमें शिव, आपने इन लोगों को रोक क्यों दिया? ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे काम के बारे में बता सकूं। शिव, बताइए, मुझे क्या करना होगा? तुम और मनोहर वापस से एक होने वाले हो। शिव, आप सच बोल रहे हो? शिव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिव, आपने मेरी बात सुन ली, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शिव, बहुत बहुत थैंक यू। शिव। दीपिका, तुम जितना आसान समझ रही हो ये उतना आसान नहीं है। आज मनोहर मौजूद तो है, मगर मनोहर को कोई नहीं पहचानता। लेकिन मैं अपने मनोहर को पहचानती हूँ। शिव, तुम भी उसे भूलने वाली हो। मगर क्यों शिव? मैं मनोहर को क्यों भूलूंगी? मनोहर और तुम्हारा मिलना तय है, लेकिन मनोहर को पाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों को जहाँ भी भेज रहा हूँ, एक बहुत जरूरी काम के लिए भेज रहा हूँ। मुझे तुम दोनों से बहुत उम्मीद है, इसीलिए मेरी उम्मीद को तोड़ना मत। मैं तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी में भेज रहा हूँ और तुम वहाँ पहुँचते अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाओगी। बस तुम्हें अपना नाम याद होगा। ठीक है शिव, आप जैसा बोले। जाओ दीपिका, अपनी नई कहानी की शुरुआत करने। शिव, दीपिका कहाँ गई? अभी तो यही थी। मैंने दीपिका को एक बहुत जरूरी काम के लिए भेजा है और वो आज से तुम लोगों से दूर हो चुकी है। तुम लोग दीपिका से कभी नहीं मिल पाओगे। शिव, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने पहले मुझसे मेरे मनोहर को छीन लिया, अब दीपिका को हम लोगों से दूर कर दिया। प्लीज ऐसा मत करो शिव। जितने भी लोग धरती पे आए हैं उन सब का जन्म एक अलग अलग काम के लिए हुआ है। मनोहर ने अपना काम किया, दीपिका अपना काम करेगी, और विजार्ड, तुम्हें कोबरा के साथ मिलके अपना काम पूरा करना होगा। आज से तुम तीनों मिलके इस धरती की रक्षा करोगे और यही तुम्हारा कर्तव्य है। जी शिव, आप जैसा कहें। विजार्ड, ब्लू कोबरा, आज से हम तीनों एक हैं। अब मैं चलता हूँ। एक साल बीत चुके थे। मनोहर और दीपिका एक दूसरे से मिल चुके थे और मन ही मन एक दूसरे को चाहने भी लगे थे, लेकिन कहने से डरते हैं। इन दोनों के दिलों का मिलना तो तय था, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई थी।
सर बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं 1 नंबर का नालायक हूँ। आज स्कूल का आखिरी दिन था और आज भी मैं लेट हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ऊपर जाऊंगा तो सर ताने मारेंगे और नहीं गया तो अच्छा भी नहीं लगेगा। चलो छोड़ो, जो होगा देख लेंगे। गुड मॉर्निंग सर। मनोहर, तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ा जल्दी आ गए? स्कूल खत्म होने में अभी भी 10 मिनट बाकी है। सॉरी सर, गलती हो गई। चलो जाओ, अपने सीट पे बैठो। जी सर। सभी अपनी नोटबुक निकालो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिखते जाओ। अरे यार, मैं स्कूल तो आया लेकिन बैग लेके आना ही भूल गया। कॉपी किताब तो है ही नहीं मेरे पास। ओ दीपिका, ओ राही, मेरी बात सुनो। क्या हुआ मनोहर? बोलो, क्या हुआ मनोहर? यार मैं स्कूल तो आ गया लेकिन अपना स्कूल बैग लाना ही भूल गया। दीपिका, तुम मुझे एक नोटबुक दे दो और राही तुम मुझे एक पेन दे दो, नहीं तो सर मुझे और ताने मारेंगे। मनोहर, तुम कब सुधरोगे? तुमने ये पूरा साल बिना नोटबुक के ही निकाल दिया। हाँ मनोहर, अब तो थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ा पढ़ लो। प्लीज, सर पहले से ही ज्ञान दे रहे हैं, तुम लोग ज्ञान मत दो, जो मांगा वो दो। चलो, नोटबुक तो मिल गई, अब लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज की आखिरी क्लास भी यहीं खत्म होती है। ओके सर, थैंक यू। चलो बच्चों, सभी अपने अपने घर जाओ। ये रखो अपना नोटबुक, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है मनोहर, लेकिन एक बात बताऊं, तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ हाँ, बहुत क्यूट लग रहा है। चलो फिर हम लोग घर चलते हैं। दीपिका, तुम्हें देर हो रही हो तो तुम जा सकती हो। मुझे मनोहर से एक बहुत जरूरी बात करनी थी, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम लोग आराम से बातें करो। बाय दीपिका। बाय मनोहर, बाय राही। हाँ राही, बताओ क्या बात करनी थी? मनोहर, तुम्हें तो पता ही है मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और इसके लिए मुझे कुछ बुक्स चाहिए थे, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? वो बुक ला के दोगे? देखो राही, मेरी, तुम्हारी और दीपिका की दोस्ती सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। आज भले ही स्कूल खत्म हो गया हो, लेकिन हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, हैं और रहेंगे। मुझे नहीं लगता तुम और दीपिका सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हो। जब तुम्हें पता ही है तो समझ लो ना। हाँ हाँ, समझ गई। चलो अब ये बताओ, बुक लेके कहाँ और कब मिलना है? मनोहर, अभी मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन 2 घंटे बाद हम केप टाउन में मिलेंगे। मैं वहाँ दीपिका को भी बुला लूंगी एंड तुम भी बुक लेके आ जाना। ठीक है, फिर फाइनल रहा, मिलते हैं 2 घंटे बाद। थैंक यू मनोहर। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं। आज मेरी बेटी के स्कूल का आखिरी दिन था। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत होनहार है। सुबह सुबह स्कूल जाते वक्त मुझसे कह रही थी, पापा प्लीज स्कूल को और कुछ दिन एक्सटेंड करा दो, लेकिन मैंने उससे कहा कोई जरूरत नहीं है। देखो संग्राम, लड़कियां घर में अच्छी लगती हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाओ और घर पे बिठा दो। काम वगैरह लड़के करते हैं और तुम्हें तो पता है हम दोनों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं लड़कियों के काम करने के सख्त खिलाफ हूँ। अगर मेरे घर पे कोई लड़की जिद करती है कि उसे काम करना है तो मैं उससे अपना रिश्ता तोड़ लूँ, उसे मार दूँ, मगर काम करने ना दूँ। लड़कियाँ काम करे, ये मेरे शान के खिलाफ है। फरहान, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आखिर हमें किस चीज की कमी है? हमारी घर की औरतों को काम करने की कोई जरूरत नहीं। औरतें घर पे बैठे वहीं अच्छी लगती है। चलो संग्राम, आज की सारी मीटिंग्स तो खत्म हो गई, अब घर चलते हैं। हाँ फरहान, चलो। हेलो मनोहर,
तुम इतने जल्दी आ गए। मुझे लगा तुम जैसे स्कूल में लेट आते हो आज भी लेट आओगे। स्कूल में लेट होने का एक अलग रीजन है, क्योंकि मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। ये देखो, तुमने जो बुक मंगाई थी आराम से रख लो। मनोहर, सबसे पहले मैं कार को साइड में पार्क कर देती हूँ। तुम्हें तो पता ही है, मुझे और मेरे पापा को सभी लोग जानते हैं। अगर किसी ने देख लिया कि मैं यहाँ हूँ तो फालतू के पंगे हो जाएंगे। ओके राही, तुम साइड में कार लगा दो। राही, ये लो तुम्हारे बुक। मनोहर, तुमसे एक फेवर चाहिए था। मेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं, सभी लोग उन्हें जानते हैं। इसीलिए मेरे पापा लड़कियों को काम करने के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं और पक्का मेरे पापा मुझे पढ़ने नहीं देंगे। राही ने तो कहा था वो मुझे यहीं मिलेगी और मनोहर भी यहाँ आने वाला था। मैं तो यहाँ मनोहर का सोच के आई थी, लेकिन मनोहर तो दिख ही नहीं रहा। यार, वो दिन कब आएगा जब मैं मनोहर को बता पाऊंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। पिछले 1 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मनोहर को कभी न कभी तो प्रपोज करूँगी, लेकिन कभी भी मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब मनोहर सिर्फ मेरा होगा। लगता है मनोहर और राही साथ में ही आएंगे, और मनोहर तो अक्सर लेट ही आता है। जब तक वो लोग आते हैं तब तक मैं राउंड मार लेती हूँ। अरे मनोहर और राही, ये दोनों यहाँ छिप के क्यों बात कर रहे हैं? मैं करीब जाके सुनती हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है जो सबके सामने नहीं कर सकते? राही, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिंदगी के हर कदम में मनोहर तुम्हारे लिए मौजूद होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ राही। मनोहर, तुम सच बोल रहे हो? तुम हमेशा मेरा साथ दोगे? मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा राही। कोई भी रुकावट आएगी तो उस रुकावट को दूर कर दूंगा। मनोहर, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मनोहर, तुम मेरा सपना तोड़ के उसके सपने पूरे नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, मेरा मनोहर ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। मनोहर, राही, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें उधर ढूंढ रही थी। हाँ दीपिका, कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए हम लोग यहाँ बात कर रहे थे। कौन सी बात? मुझे भी बताओ। दीपिका, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी बहुत पढ़ाई की बातें चल रही थी। पढ़ाई की बातें? ओके ओके, कोई बात नहीं। दीपिका, स्कूल तो खत्म हो गया, चलो कहीं घूमने चलते हैं। हम तीनों मिलके बहुत मजे करेंगे। हाँ, मैं भी सोच रही थी। चलो गोवा चलते हैं। दीपिका, प्लान तो अच्छा है, लेकिन कभी और। अभी मुझे थोड़ा काम है। ठीक है राही, कभी और चलेंगे। चलो अब मैं चलती हूँ। और बताओ मनोहर, क्या कर रहे हो आजकल? कुछ खास नहीं, बस यूं ही चल रही है जिंदगी। चलो दीपिका, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे भी अभी थोड़ा काम है। ठीक है मनोहर, लेकिन वापस जल्दी मिलना। जरूर, तुमसे नहीं मिलूंगा तो किससे मिलूंगा। मम्मी, मैं घर आ गई। राही बेटा, कैसी हो? आज का दिन कैसा रहा? वैसे आज तुम्हारे स्कूल का आखिरी दिन था। ये बताओ, दिन कैसा बीता? दिन तो अच्छा बीता, और हर बार की तरह मनोहर आज भी लेट आया। ओह, अच्छा अच्छा। अरे राही बेटा, तुम कब आई? बस आपके आने से थोड़ी देर पहले। अच्छा किया जल्दी घर आ गई। वैसे मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ पापा, बताइए। राही, मुझे पता है आज तुम्हारे स्कूल का आखिरी दिन था,
आज के बाद तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। जितना पढ़ना था तुमने अब तक पढ़ लिया। अब आगे पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद एक अच्छे खानदान का लड़का देख के तुम्हारी शादी करा देंगे। पापा, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। मेरा बचपन से सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का। मुझे मेरे सपने को पूरा करने से मत रोकिए पापा। आखिर तुम्हें क्या मिल जाएगा पढ़ लिख के? एक जॉब कर लोगी और पैसे कमाओगी। तुम मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें किसी चीज की कमी दी है? हमारे पास क्या पैसों की कमी है? बचपन से आज तक तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होता है तुम्हारी एक आवाज में तुम्हें मिल जाती है। और तुम ये भी जानती हो हमारी मार्केट में कितनी इज्जत है। अगर तुम काम करोगी तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पापा, अगर मैं काम करूंगी तो इसमें बेइज्जती होने वाली क्या बात है? तुम अभी छोटी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। सबको पता है मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। लोग मुझे यहाँ का बिजनेस टाइकून कहते हैं। अगर मेरी बेटी पैसे कमाने के लिए काम करेगी तो लोग हंसेंगे और कहेंगे कैसा बाप है, अपनी बेटी की जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता है। लोग क्या कहेंगे ये सोच के मेरे सपनों को मत तोड़ो पापा। मम्मी प्लीज आप पापा को समझाओ ना, वो मुझे काम करने दे, आगे पढ़ने दे। अजी सुनिए ना, मान लीजिए इसकी बात, पढ़ने दीजिए ना, क्या हो जाएगा पढ़ लेगी तो। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो उस वक्त मुझे भी पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। मुझे रोकने में तो आप सब कामयाब हो गए थे, लेकिन कम से कम राही को तो पढ़ने दीजिए। पढ़ लिख के बाहर जाके काम करने की कोई जरूरत नहीं है। काम करने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ। चुपचाप घर पे बैठो और एक टाइम के बाद शादी करके जाओ। पापा, आप ये बहुत गलत कर रहे हो। ये मेरा आखिरी फैसला है, अब अंदर जाके बैठो। पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज मुझे पढ़ने दो। राही, अब बंद करो ये रोना धोना और इस मैटर को यहीं खत्म करो। पापा प्लीज मान जाओ पापा। इस मुद्दे पे अब कोई भी बात नहीं होगी। सुनो, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, लेकिन राही को समझा देना ये काम करने की बातें बंद करे। लड़कियाँ काम करते हुए नहीं, घर पे अच्छी लगती हैं। अगर आपने फैसला ले ही लिया है तो ठीक है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। मनोहर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मनोहर। अरे राही, बताओ क्या हुआ? ऐसी मरी मरी आवाज में क्यों बात कर रही हो? मनोहर, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। तुम्हें तो पता ही है आज स्कूल का आखिरी दिन था। मैं जब घर आई तो पापा भी थोड़ी देर के बाद घर पहुँचे। मैंने उन्हें बोला कि मुझे अभी और पढ़ना है, पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा होना है, एक आईएएस ऑफिसर बनना है। और ये बात सुनते ही पापा बहुत भड़क गए। उन्होंने मुझसे कह दिया है कि अब आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लड़कियां घर पे अच्छी लगती है, काम करते हुए नहीं। मेरा आईएएस ऑफिसर बनने का सपना टूट रहा है मनोहर। मेरे पापा मेरे सपने को कभी पूरा होने नहीं देंगे। राही, तुम टेंशन मत लो, तुम बस पढ़ाई करो। अगर तुम बहुत मेहनत करोगी और पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बन जाओगी तो देखना तुम्हारे पापा बहुत खुश होंगे और फिर वो तुम्हें काम करने से कभी नहीं रोकेंगे। आईएएस ऑफिसर तो तब बनूंगी जब पढ़ सकूंगी। मेरे पापा मुझे पढ़ने ही नहीं देंगे, ना ही मुझे पढ़ने के लिए बुक्स मिलेंगे और ना ही मैं अपना एग्जाम दे पाऊंगी। अरे राही, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे लिए बुक्स मैं लेके आऊंगा। तुम्हें जो भी बुक चाहिए मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए चुपके से तुम्हारे घर दे के आऊंगा। सच मनोहर, तुम मेरी मदद करोगे, मेरा साथ नहीं छोड़ोगे? तुम पागल हो क्या? तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच मनोहर। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि भगवान तुम्हें और दीपिका को मिला दे। ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने। ओके मनोहर, अब मैं कॉल रखती हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है। चलो ठीक है राही, बाय। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको 1% भी जरूर पसंद आई होगी। तो इसी बात पे सब्सक्राइब करो, अभी करो। हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना। एंड यार लाइक करना तो बनता है, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर आपने अभी तक हमारे गर्ल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ सब्सक्राइब करो। एंड हाँ,
एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। सिर्फ ये नहीं यार पार्ट 2 ले आओ, पार्ट 3 ले आओ, ये नहीं, एक अच्छा सा कमेंट कि वीडियो का आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट बुरा लगा, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में उसे ठीक कर सकूं। गलतियां भी आप जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।